गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। वैदिक पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि को प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 1 बजे से 1:54 पर होगा और इसका समापन 27 अगस्त की दोपहर 3:44 पर होगा। चूँकि उदया तिथि मान्य होता है, इसलिए इस साल गणेश चतुर्दशी का पर्व 27 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। हर साल गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। इस साल यह 7 सितंबर रविवार को होगा। गणपति बप्पा को घर में रखने की परंपराएं डेढ़ दिन गणपति। कई परिवार बप्पा को 1.5 दिन तक घर में रखते हैं। यह परंपरा छोटी, सरल और भावपूर्ण होती है। इसमें जल्दी विदाई देकर बप्पा से आशीर्वाद लिया जाता है और उन्हें पुनः अगले साल आमंत्रित कर संकल्प लिया जाता है। 3 दिन गणपति। कामकाजी परिवारों के लिए 3 दिन गणपति बप्पा को घर में रखने की अवधि सुविधाजनक होती है। 3 दिन तक बप्पा की पूजा भक्ति और प्रसाद के साथ उत्सव मनाने के बाद विसर्जन किया जाता है। 5 दिन गणपति। मान्यता के 5 दिन गणपति बप्पा को घर में लाने से सकारात्मकता और समृद्धि आती है। 5 दिन तक बप्पा के घर में विराजमान रहने से परिवार और मित्रों को आमंत्रित करने में, पूजा और प्रसाद वितरण का पर्याप्त समय मिल जाता है। 7 दिन गणपति। गणपति बप्पा का 7 दिन का प्रवास गहरी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। पूरे सप्ताह घर में भक्ति, संगीत, पूजा और प्रसन्नता का माहौल रहता है। यह परंपरा अक्सर वे लोग निभाते हैं जो पूरे दिल से उत्सव में डूबना चाहते हैं। 11 दिन का भी गणपति मनाया जाता है। तो गणपति चतुर्दशी का सबसे पारंपरिक और भव्य रूप 11 दिन गणपति है। 11 दिन तक घर और पंडालों में बप्पा का वास होता है। महाराष्ट्र और कई राज्यों में इसी परंपरा का पालन किया जाता है। अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन से पहले पूरे समाज भक्ति, आनंद और एकता में सरोवर हो जाता है। शिव पुराण के रुद्र सहित खंड के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसे द्वारपाल बना दिया और स्वयं स्नान करने चली गई। जब भगवान शिव वापस लौटे और बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया, तब शिव ने युद्ध में अपने गणों की हार के बाद उस बालक का सिर त्रिशूल से काट दिया। माता पार्वती जब लौट कर आई और देखा तो शोक और क्रोध में संसार को नष्ट करने की घोषणा कर दी। सभी देवताओं ने माता की स्तुति की और तब भगवान शिव ने एक हाथी का मस्तक उस बालक के शरीर पर स्थापित कर दिया। उस प्रकार गजानन का जन्म हुआ। उसी क्षण भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है कि गिरिराज नंदन आप देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे और सभी गणों को अधिपति कहलाएंगे। इसलिए गणपति बप्पा का ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। सब भक्त को राधे राधे। गणेश चतुर्दशी के दिन लड्डू और मोदक चढ़ाया जाता है, इसलिए कि गणेश भगवान के सबसे प्रिय मोदक हैं। और मोदक के से जुड़ी हुई एक कथा है, इसको आप लोग सुने। एक कथा गणेश जी का और माता अनसुईया से जुड़ी हुई है। एक बार गणपति जी माता पार्वती और भगवान शिव के साथ अनसुईया के घर गए थे। माता अनसुईया ने सोचा कि पहले गणेश जी को भोजन करा दिया जाए और गणेश जी को खाना खिलाती ही जा रही थी, पर गणेश जी की भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। अनसुईया ने सोचा कि कुछ मीठा खिला देती हूँ तो शायद गणपति का पेट भर जाएगा। माता अनसुईया ने गणेश जी को मोदक का एक टुकड़ा खिला दिया, जिसे खाते ही गणेश जी का पेट भर गया और उन्होंने जोर से डकार ली। इसके बाद भगवान शिव ने जोर जोर से 21 बार डकार ली। तब से मोदक गणपति का प्रिय व्यंजन कहा जाने लगा।